नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव। आज की दौर में तेजी से बदलती लाइफस्टाइल, खासकर बड़े शहरों में हाई प्रोफाइल एलीट क्लास में शामिल दिखने की जो जद्दोजहद है, उसने लोगों को मौत के मुंह में धकेलना शुरू कर दिया है। और इसकी एक बड़ी वजह बन रहा है आज की तारीख में टैटू। वही टैटू जो कि आपको कूल, हैंडसम और हॉट दिखने में लगता है। इस रेस में शामिल होने के लिए लोग टैटू का सहारा लेते हैं। टैटू बनवाना कोई गलत बात नहीं है और ना ही उसके ज़रिए आप अपने आप को, अगर अप मार्केट आप अपने आप को अगर कुछ खास दिखाना चाहते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि ये जो टैटू है, अगर इसमें सावधानी नहीं बरतते हैं तो आपको ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा जो आपके लिए जानलेवा हो सकती है। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए और आप समझेंगे कि आखिरकार आप किस तरह का खतरा मोल ले रहे हैं और आपकी ज़िंदगी को वाकई में कितना खतरा है। अगर आप भी टैटू बनवाने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक जरूर देखिए। दरअसल एक टैटू आप लोगों को एक ऐसी अनचाही लाइलाज बीमारी से पीड़ित बना सकता है जो कब आपकी जान ले लेगी आप नहीं समझ पाएंगे। टैटू बनवाने से आपकी जान को कितना खतरा है ये आपको इत्मीनान से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिरकार टैटू और उससे होने वाले जानलेवा खतरे की चर्चा आखिरकार क्यों हो रही है। दरअसल टैटू कल्चर कितना जानलेवा है, इसके संकेत एक ऐसी खबर से मिले हैं जो आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में बीते कुछ दिनों में आग की तरह एक खबर फैल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि गाजियाबाद में 50 से ज़्यादा महिलाएं HIV का शिकार हो गईं और इन सभी HIV संक्रमित महिलाओं की काउंसलिंग से पता चला कि उनमें से कुछ महिलाओं ने टैटू बनवाया था, जिसकी वजह से वो आज इस लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो गई हैं। आंकड़े पुष्टि करते हैं कि पिछले 4 साल में गाजियाबाद में ऐसी 68 महिलाएं सामने आई हैं जो HIV संक्रमित हैं या एड्स से पीड़ित हैं, हम ऐसा कह सकते हैं, जिनमें से करीब 20 महिलाओं ने टैटू बनवाया था और वो जांच के दौरान HIV संक्रमित पाई गई और उनमें एड्स से पीड़ित होने के भी अलग अलग संकेत मिलते हैं। आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि HIV क्या है और कैसे होता है। अगर आप में से कुछ लोगों को HIV के बारे में नहीं पता तो आपको एक शॉर्ट में बताते हैं। HIV एक ऐसा संक्रमण है जिसका कोई इलाज नहीं है। HIV से संक्रमित व्यक्ति आगे चलकर एड्स का रोगी बन जाता है और एड्स के रोगी की जान बचाना आज के आधुनिक दौर में भी नामुमकिन है, क्योंकि HIV का संक्रमण धीरे धीरे इंसान को बीमार, मतलब बहुत बीमार बनाता चला जाता है और जब संक्रमण पीक पर पहुंचता है तो पीड़ित व्यक्ति एड्स का शिकार हो जाता है। एड्स पीड़ित व्यक्ति का इम्यूनो सिस्टम इतना कमज़ोर हो जाता है कि छोटे छोटे सर्दी, खांसी, जुकाम से पीड़ित लोग भी एड्स से पीड़ित अगर होते हैं तो उनकी जान चली जाती है और वो बच नहीं पाते। अलग अलग बीमारियां पीड़ित के शरीर में घर कर लेती हैं और पीड़ित की आखिर में दर्दनाक मौत होती है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बात HIV फिर ये एड्स की हो रही है, लेकिन इसका टैटू से क्या लेना देना है। और जो महिलाएं गाजियाबाद में HIV संक्रमित मिली हैं तो क्या उनके HIV पॉजिटिव होने की वजह टैटू है? इन सवालों का जवाब हमने तलाशा और इस पूरे मामले से संबंधित अलग अलग रिपोर्ट यही दावा कर रही हैं कि गाजियाबाद में HIV संक्रमित महिलाओं के लिए टैटू जानलेवा साबित हुआ है, क्योंकि गाजियाबाद HIV संक्रमित महिलाओं की काउंसलिंग में ज़्यादातर महिलाओं ने बताया कि कभी न कभी सभी ने सड़क किनारे अपनी दुकान चलाने वाले किसी टैटू आर्टिस्ट से टैटू बनवाया था। टैटू का शौक इन सबको भारी पड़ गया है। पीड़ित महिलाओं को शक है कि इसी कारण उन्हें HIV संक्रमण हुआ है। उन्होंने खुलासा किया कि टैटू बनवाने के बाद उनकी तबीयत अचानक से खराब होनी शुरू हुई और उनकी हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। जांच हुई तो साफ हुआ कि उन्हें HIV है। अब सवाल उठता है कि टैटू बनवाने से HIV इन महिलाओं के शरीर में कैसे आ गया। तो सच ये है कि अगर किसी शख्स को एड्स है और वो HIV संक्रमित है और उसने टैटू बनवाया है और उसी सुई से आपने भी टैटू बनवा लिया तो आपको HIV का खतरा बहुत ज़्यादा हो सकता है। एक ही सुई से कई लोगों को टैटू बनवाने से HIV संक्रमण फैलने या हो जाने की प्रबल आशंका है। कुछ ऐसी संभावनाएं गाजियाबाद के इस मामले में भी जताई जा रही हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टैटू बनवाने के लिए हर बार एक नई सुई का इस्तेमाल करना चाहिए। साफ सुई टैटू बनवाते समय 0.3% संक्रमण का खतरा रहता है। जैसे ही सुई किसी संक्रमित शख्स के संपर्क में आती है, वायरस के ट्रांसफ्यूजन का खतरा पैदा हो जाता है। इसीलिए टैटू बनवाते समय HIV के संक्रमण का खतरा रहता है और आदमी शिकार हो सकता है। टैटू बनवाना क्यों जानलेवा है और HIV के अलावा टैटू आपको कैसी बीमारियों का शिकार बना सकता है, ये भी समझना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स की राय है कि टैटू बनवाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्याही और सुई से हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C, HIV और लीवर के अलावा ब्लड कैंसर का खतरा भी हो सकता है।
साथ ही स्किन से रिलेटेड अन्य बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। दरअसल टैटू बनाते समय आपके शरीर में स्याही यानी इंक डाली जाती है। स्वीडन में लुट्स विश्वविद्यालय के रिसर्चर ने करीब 11,905 व्यक्तियों पर एक रिसर्च की। टैटू बनवाने वाले व्यक्तियों में लिम्फोमा का जोखिम अधिक पाया गया। लिम्फोमा एक प्रकार का ब्लड कैंसर भी होता है। लिम्फोमा का जोखिम उन व्यक्तियों में सबसे अधिक था जिन्होंने पिछले 2 साल के भीतर अपना पहला टैटू बनवाया था, जो बताता है कि टैटू वाकई जानलेवा है। ऐसा ही मामला गाजियाबाद में चर्चा का विषय बना हुआ है। गाजियाबाद के सुर्खियों में शामिल मामले पर नजर डालें तो एक खबर ऐसी लगातार फैल रही है कि गाजियाबाद में महिलाएं टैटू बनवाने से एड्स का शिकार हो गई, जिस पर जिला एड्स नियंत्रण विभाग ने भी स्पष्टीकरण दिया है। गाजियाबाद के जिला एड्स नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो आंकड़े खबरों में चल रहे हैं हम उनकी पुष्टि तो नहीं करते हैं, लेकिन इसका असर हुआ ज़रूर है। जिला एड्स नियंत्रण अधिकारी का साफ कहना है कि टैटू बनवाने वाली महिलाओं में जो एड्स का मामला है कहा जा रहा है वो भ्रामक और झूठा भी हो सकता है। जाहिर सी बात है सरकारी अधिकारी इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन गाजियाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अखिलेश मोहन के मुताबिक गाजियाबाद में HIV एड्स के 2160 मामले एक्टिव हैं। सभी 2160 मरीज के HIV उपचार की प्रक्रिया चल रही है। अक्टूबर 2024 में गाजियाबाद के टेस्टिंग के दौरान HIV एड्स के 51 मामले आए हैं। फिलहाल गाजियाबाद में HIV एड्स को लेकर किसी भी प्रकार की पैनिक की स्थिति नहीं है। गाजियाबाद में हालात सामान्य हैं, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है, लेकिन हकीकत यही है कि जो ये हुआ है उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह टैटू बनवाना है। ख़ास तौर पर ऐसी जगहों से टैटू बनवाना जो कि संक्रमित जगह हो सकते हैं, सड़क के किनारे, किसी मेले में, किसी ऐसी जगह पर जो ऑथराइज ना हो या फिर जहां पर सुइयों को बदला ना जाता हो। सबसे बड़ी वजह HIV एड्स फैलने की टैटू के जरिए यही है कि ऐसी सुई का इस्तेमाल किया जाना जिस सुई को साफ तरीके से स्टरलाइज न किया गया हो। हर मामले में हर बार एक नई सुई का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि वो शरीर में आपके भीतर जाती है और हज़ारों बार उसको चुभो करके तब एक डिज़ाइन बनाई जाती है। और ऐसे में जो आपकी कैपिलरीज हैं, जो सेल्स हैं जिसमें ब्लड फ्लो होता है उसके ज़रिए कोई भी संक्रमण आसानी से फैल सकता है। इसीलिए ऐसी सुई जो कि पहले इस्तेमाल हो चुकी हो या फिर संक्रमित होने का खतरा हो, उसके इस्तेमाल से अगर एड्स नहीं, HIV नहीं, कैंसर नहीं तो कोई ना कोई बीमारी तो फैल ही सकती है। इसीलिए हर किसी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अब जब भी आप कभी टैटू बनवाने के लिए जाएं या फिर स्किन में कोई भी ऐसी सुई टच हो रही हो, चाहे वो इंजेक्शन के लिए ही हो, तो वो एक नई सुई होनी चाहिए। उसकी जाँच ठीक से करने के बाद ही उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर सुई संक्रमित हुई, चाहे वो किसी की इस्तेमाल की वजह से या फिर खुली होने की वजह से, अगर ऐसी सुई का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके अंदर किसी न किसी गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। HIV के मामले सामने आने के बाद इसकी चर्चा ज़्यादा हो रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अस्पतालों में, खास तौर पर सरकारी अस्पतालों में स्टरलाइज की हुई एक ऐसी सुई का इस्तेमाल होता है जिसका बार बार इस्तेमाल किया जाता है। उसमें भी संक्रमण की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि किस तरह से उसकी सफाई की गई, उससे पहले किसके शरीर में उसका इस्तेमाल किया गया, या फिर सुई के भीतर कोई ऐसे कीटाणु या वायरस तो नहीं रह गए जो दूसरे के शरीर से आपके शरीर में जा रहे हों, ये भी खतरा रहता है। इसलिए जब भी आप कभी इस तरह के सुई का इस्तेमाल करें तो हर बार डिस्पोजल वाली सुई का ही इस्तेमाल करें। और जब भी आप टैटू बनवाने के लिए जाएं तो आप अच्छी तरह से जांच कर लें कि क्या उसने सुइयों का नए तरीके से इस्तेमाल किया है, नई सुइयों का इस्तेमाल किया है, क्या वो ठीक से स्टरलाइज होकर के अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो ठीक तरीके से उस सारी चीज़ों की सावधानी बरत रहा है जो आपके लिए कहीं ना कहीं खतरा पैदा कर सकती थी। आप अगर ये सब करेंगे तो भले ही आपको कोई खतरा ना हो, लेकिन अगर ज़रा सा भी चूके तो HIV या और कोई दूसरी संक्रमण की बीमारी आपको हो सकती है। और अगर HIV होता है तो आज की तारीख में चूँकि इसका कोई इलाज नहीं है और बढ़ते बढ़ते ये बीमारी आपकी जान को खतरा पैदा कर सकती है, तो आपकी जान भी जा सकती है। तो बहरहाल इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।